जय महादेव। जितने भी सनातनी हिंदू राष्ट्रवादी भाई बंधु हैं उनको दिल से मेरा नमस्कार। अखिलेश यादव के आसपास जितने भी पार्टी के नेता हैं सारे लोग वही हैं। सारे लोगों की मनसा माइंडसेट विकृत विचारधारा है। और ये मैं क्यों कह रहा हूं, आपको जो बड़ी खबर मैं आपको बताने वाला हूं, जो ब्रेकिंग खबर बताने वाला हूं, उसको सुन करके आप खुद समझ जाएंगे कि अखिलेश यादव एंड टीम पूरी तरीके से कोई टोंटी चोर है, कोई बिजली चोर है। आपको बताएंगे इस वीडियो में कि 95 किलो सोना 818 करोड़ रुपए की जब्ती को लेकर के क्या बड़ी अपडेट आ रही है, 91 बड़ी गिरफ्तारी को लेकर के क्या बड़ी अपडेट आ रही है, अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती के ऊपर क्या बड़े सवाल उठ रहे हैं, अखिलेश यादव की समस्या कैसे बढ़ गई है, ये तमाम चीजें बात करेंगे इस वीडियो में कि आखिर योगी जी कैसे अखिलेश यादव समेत तमाम जितने भी जिहादी वामपंथी हैं उनके ऊपर कैसे भारी पड़ रहे हैं। ये समाजवादी पार्टी के नेताओं ने सोचा था कि ये एक भगवाधारी, एक साधु संत की किस्म का व्यक्ति जिसकी विचारधारा सनातनी है, जिसका सपोर्ट इस भारत देश में जब माइनॉरिटी की राजनीति होती थी तो कोई नहीं करता था, लेकिन आज ऐसी स्थिति आ गई कि उसी धरती पे 60 से 70 करोड़ सनातनियों को इकट्ठा ला करके खड़ा कर दिया महाकुंभ में। और खड़ा करने वाला कौन? योगी आदित्यनाथ जी। इतनी बड़ी सफलता को देख करके तमाम अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का पसीना निकल गया। लोगों ने योगी जी पे बड़े आरोप लगा दिए, झूठे आरोप लगा दिए, ये हो गया वो हो गया, लेकिन इससे कुछ हुआ नहीं। इससे सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी का और उनके दलालों का सिर्फ बदनामी हुआ, जगहसाई हुआ। जगहसाई करने के लिए योगी जी के खिलाफ लोगों ने बहुत एजेंडा चलाया, लेकिन हुआ कुछ नहीं। योगी जी ने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे दिया दोस्तों, और इस स्टेटमेंट के बाद से पूरी तरीके से जितने भी जिहादी वामपंथी किस्म के व्यक्ति हैं जिन्होंने योगी जी का बहिष्कार किया, उनके खिलाफ विकृत विचारधारा फैलाने की कोशिश करी, उनका पूरी तरीके से भांडाफोड़ हो गया। योगी जी ने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया कि मेरी 3 पीढ़ी श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के लिए समर्पित थी, सत्ता के लिए मैं राजनीति में नहीं आया हूं। बहुत बड़ी बात है, सुनिएगा। और एक और बड़ी बात योगी जी ने कही कि राम मंदिर के लिए सत्ता भी गंवानी पड़ेगी तो गंवा दूंगा। आजकल लोग राम मंदिर के बारे में सोचेंगे। जो माइनॉरिटी किस्म के व्यक्ति हैं, जिहादी वामपंथी, उनका तो यही कथन है कि सरकार बदलेगी तो राम मंदिर को सबसे पहले तोड़ेंगे, बाबरी मस्जिद बनाएंगे। देखिए, विचारधारा यही है। और माइनॉरिटी लोग अगर ये बोलते हैं तो इसका मतलब साफ तौर पे यही पता चलता है कि बाबरी मस्जिद इन्होंने पूरी तरीके से बनाया राम मंदिर के ऊपर। और योगी जी ने जब यह बात कही कि मेरी 3 पीढ़ी श्री राम जन्मभूमि के लिए आंदोलन में समर्पित थी और मैं सत्ता के लिए नहीं आया, मैं पूरी अपनी जिंदगी राम मंदिर को बचाने में लगा दूंगा, राम मंदिर के लिए सत्ता भी गंवानी पड़ेगी तो गंवा दूंगा। कलेजा चाहिए इतनी बड़ी बात बोलने के लिए, और वो कलेजा योगी आदित्यनाथ जी के अंदर है। अब ये बात मैं क्यों कह रहा हूं दोस्तों कि समाजवादी पार्टी के नेताओं के ऊपर बहुत तरह के आरोप लगे हैं। कुछ लोगों ने टोटी चोर कहा, कुछ लोगों ने नल चोर कहा। अब एक बड़ी खबर आ रही है, समाजवादी पार्टी सांसद है जिया उर रहमान बर्क, इनके खिलाफ बिजली चोरी के मामले में एफआईआर दर्ज हो चुका है दोस्तों। अब इससे पूरा विवाद खड़ा हो गया, पूरी तरीके से बखेरा शुरू हो गया। समाजवादी पार्टी के खिलाफ लोगों ने मोर्चा खोल दिया कि एक टोटी चोर, एक नल चोर और एक बिजली चोर। क्या समाजवादी पार्टी में सारे लोग ऐसे ही भरे हुए हैं और ये इंडिया अलायंस बनाएंगे? लोगों ने तरह तरह के सवाल खड़े करने शुरू कर दिए, लोगों ने तरह तरह की बातें करनी शुरू कर दी। अब यहां पे कुछ फोटोज वायरल हो रही हैं। आपको याद होगा कि राम मंदिर में बुलाया गया कांग्रेस पार्टी के नेताओं को, सोनिया गांधी, राहुल गांधी को, तो ये लोग नहीं आते हैं। महाकुंभ में सुनने में आया कि सोनिया गांधी तो खैर नहीं ही आती, राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा इन दोनों की आने की खबरें थीं,
लेकिन सोनिया गांधी तो नहीं आई, राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा भी नहीं आती हैं। लेकिन यहां पर जया बच्चन, अखिलेश यादव और सोनिया गांधी मुस्लिम लीग की इफ्तार पार्टी में हिस्सा ले रही हैं और टीएमसी की इफ्तार पार्टी में अखिलेश यादव दिख रहे हैं। लेकिन ये लोग उस वक्त कहां थे जब राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा में नहीं आया, ये लोग महाकुंभ में नहीं आए। इनके अल्पसंख्यक की राजनीति बहुत पहले ही सामने आ जाती, लेकिन अब ये सारे लोग एक्सपोज हो रहे हैं क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कहा कि राम मंदिर बनने से क्या होगा, सिर्फ बेरोजगारी बढ़ी है, पैसे की बर्बादी हुई है। कांग्रेस पार्टी मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कहा, महाकुंभ में, संगम में नहाने से क्या गरीबी खत्म हो जाएगी, बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, महंगाई खत्म हो जाएगी। तो मल्लिकार्जुन खड़गे जी आप बताइए कि क्या सोनिया गांधी, जया बच्चन, अखिलेश यादव का इफ्तार पार्टी में जाकर के महंगाई, बेरोजगारी खत्म हो जाएगी क्या? ये सिर्फ दिखावे चोचले हैं, ये सिर्फ जनेऊ पहन करके लोगों को दिखाने के लिए हैं कि हम सनातनियों के साथ हैं, सिर्फ वोट बैंक की राजनीति। एक बड़ी खबर दोस्तों आती है, 91 बड़ी गिरफ्तारी सामने आई है। औरंगजेब की कब्र पे एनआईए पहुंची है दोस्तों, और नागपुर हिंसा में अब तक 91 बड़ी गिरफ्तारी हो चुकी है। बताए जा रहे हैं कि ये किसी न किसी पार्टी के सारे नेता हैं, ये कोई आम आदमी नहीं है, ये सारे किसी न किसी पार्टी के बड़े बड़े नेता हैं। छोटे मोटे भी नेता हो सकते हैं, कार्यकर्ता भी हो सकते हैं, लेकिन आजकल कार्यकर्ता भी तो नेता हैं। तो 91 बड़ी गिरफ्तारी हुई है। इस पे देवेंद्र फडणवीस का एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट आया है। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि जिन्होंने भी हिंसा किया है और जिनका नुकसान हुआ है उसकी वसूली दंगाइयों से की जाएगी। जो जिहादी हैं, वामपंथी हैं, उग्रवादी हैं, जिन्होंने हिंदुओं के गाड़ी को जलाया, उनके दुकान को जलाया, तो ये इतनी आसानी से इस बार निकलने वाले नहीं है। इस बार पूरा ऊपर से नीचे तक इलाज किया जाएगा। डंटा में घी लगा करके तैयार कर दिया गया है लठ, ऊपर से नीचे तक बजा करके लाल भी किया जाएगा आगे पीछे, क्योंकि इतनी आसानी से तो बचने वाले नहीं है जिहादी। इस बार नागपुर में हिंसा हुआ है तो इस बार बच पाना मुश्किल है, क्योंकि फडणवीस जी ने कह दिया है कि चुपचाप सारे नुकसान की भरपाई करो, नहीं तो योगी जी का बुलडोजर तैयार है। बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, गुजरात के एटीएस एंटी टेररिज्म स्क्वाड ने डीआरआई के साथ मिलकर के अहमदाबाद के बंद फ्लैट में छापेमारी की दोस्तों। स्मगलिंग के 95 किलो सोना जब्त किया। अब इसका आंकड़ा आप निकाल लीजिए कि 10 ग्राम सोना का रेट 90,000 है, तो 95 किलो सोना अगर जब्त किया है एटीएस ने, एंटी टेररिज्म स्क्वाड ने, जिसकी कीमत 818 करोड़ रुपए बताई जा रही है, जिसमें 60 लाख कैश भी जब्त किया गया है। लेकिन इस मामले में न सोनिया गांधी कुछ बोलेंगी, इस मामले में न राहुल गांधी कुछ बोलेंगे, न मल्लिकार्जुन खड़गे बोलेंगे, न अखिलेश यादव बोलेंगे, न अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती बोलेंगे, क्योंकि ये सारे लोग तो इंडिया अलायंस के हैं, ये सारे लोग तो कांग्रेसी भाषा बोलते हैं। और क्यों नहीं बोलेंगे, इसका एक रीजन मैं आपको दे देता हूं। क्योंकि गुजरात में एटीएस ने इतनी बड़ी कार्रवाई की है, गुजरात में भाजपा की सरकार है, तो ये लोग कैसे सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसियों को, भाजपा शासित राज्य की तारीफ कर सकते हैं? क्योंकि इनका काम है सिर्फ और सिर्फ गलत चीजों को हाईलाइट करना और अपनी राजनीति की रोटियां सेकना। ईडी की एक बड़ी कार्रवाई हुई, इस पर भी कुछ नहीं स्टेटमेंट आया है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, न अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती की तरफ से, न अखिलेश यादव की तरफ से। जॉर्ज सोरोस से जुड़ी संस्था के ऊपर ईडी का छापा पड़ा है दोस्तों, और विदेशी फंडिंग को लेकर के एक बहुत बड़ा एक्शन हुआ है। यह छापा बेंगलुरु में हुआ। बेंगलुरु में कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, सिद्धारमैया की सरकार है। सोरोस, जॉर्ज सोरोस राहुल गांधी के चाचा जी, सोरोस संस्था के माध्यम से फॉरेन एक्सचेंज में गड़बड़ी किया करता था। सोरोस के ओएसएफ और उससे जुड़ी संस्था पे छापा मारा गया। ये जो ओएसएफ है, ओपन सोसाइटी फाउंडेशन पे जो छापा मारा गया, इसका कनेक्शन कांग्रेस पार्टी से बताया जाता, सोनिया गांधी से बताया जाता।
विदेशी फंडिंग को लेकर के बहुत बड़ा एक्शन दोस्तों, बहुत बड़ी जांच सामने आई है। लेकिन इसको लेकर के कांग्रेस पार्टी का एक भी स्टेटमेंट ना आना यह दर्शाता है कि सोरोस से और सोरोस से जुड़ी संस्था से इनके बहुत ही पुराने रिश्ते हैं, बहुत ही ज्यादा साठगांठ है। इनका ऊपर से नीचे तक इलाज होना जरूरी है।